हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों को बताया गया है भारत के महान मैथमेटिशियन के बारे में जिनका नाम है श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में। इनके साथ ही साथ एक और प्रोफेसर है या फिर उनको भी अच्छा खासा महान मैथमेटिशियन कह सकते हैं, उनका नाम है जे.एच. हार्डी। ठीक है, जे.एच. अभी हम बताते हैं जे.एच. का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, सब कुछ बताते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक चीज डिस्कस की गई और वो बहुत ही अच्छी स्टोरी डिस्कस की गई है कि श्रीनिवासन रामानुजन के दिमाग में एक चीज कैसे आई प्रोफेसर जे.एच. हार्डी के सामने और ये चीज कैसे शुरू हुआ, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो जो कहानी आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी है वो आप खोल लीजिए, वो पेज नंबर है 109। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट हाँ, इस मज़े के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, जिसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, फिर आइएगा इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी अगर आपको अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। तो अगर नहीं आता तो उसको देख के आओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूंगा अगर समय रहा तो। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। यहाँ पे हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। देखिए, जो हमारे जो महान बहुत ही, हाँ, आज का जो होमवर्क होगा इसका रिवीजन तो होगा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा उसका तो होमवर्क है। साथ ही साथ आज का सबसे बड़ा होमवर्क आपका ये है कि आप सारी चीज़ें आप क्या करिए, YouTube पे सर्च मारिए एस रामानुजन के बारे में और सारी चीज़ें जितनी हो सकती हैं, सारी चीज़ें का एक भी वीडियो देख लेंगे, बहुत है आपके लिए। आप जानिए कि ये है कौन, एस रामानुजन है कौन। एस का मतलब यहाँ पे है श्रीनिवासा का है, कहते हैं अधिकतर लोग श्रीनिवासन भी बोल देते हैं, श्रीनिवासा रामानुजन। ठीक है, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ये भारत के बहुत ही महान मैथमेटिशियन का योगदान बहुत है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, इनके ये महान क्यों कहलाते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, आप एक बार इनके बारे में जानिएगा ज़रूर बच्चों। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। ठीक है, ठीक, चलो अब मैं आता हूँ अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे कि ये कहानी क्या है इनके बारे में, बहुत ही अच्छी है। देखो, ये जो श्रीनिवासन रामानुजन थे ना बच्चों, ये एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक, और साथ ही साथ एक कहाँ पे पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे तमिलनाडु में। आज कहलाया जाता है तमिलनाडु, पहले क्या कहलाया जाता था, इरोड कहलाया जाता। क्या कहलाया जाता था तमिलनाडु, ये। ठीक है, तो बात अब समझो अच्छे से, बात समझो क्या हुआ जो प्रोफेसर हार्डी थे, कहानी है। ठीक है, क्या हुआ कि जो प्रोफेसर हार्डी इनसे मिलने आए, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक टैक्सी थी। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रोफेसर हार्डी साहब ये बहुत ज़्यादा महान थे, इसी वजह से आए ना, तो अरे गहरे से मिलने नहीं आता कोई भी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, इनका योगदान नंबर में था, वो अलग बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जब आए और टैक्सी पे बैठे, ठीक है, टैक्सी में जैसे ही बैठे और उसी वक्त क्या हुआ, श्रीनिवासन रामानुजन भी आए और जब वो टैक्सी में बैठे, बताते हैं, जैसे कि ये है भाई साहब हमारी टैक्सी। ठीक है, ठीक है, इधर बना देते हैं टैक्सी। अब इस टैक्सी में क्या हुए, हमारे प्रोफेसर हार्डी साहब बैठे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, वो था 1729 लिखा था, ये ऐसे लिखा हुआ था नंबर। अब यहीं पे हमारे प्रोफेसर हार्डी साहब भी आ गए। ठीक है, इनसे मिलने। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हमारे रामानुजन भैया यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे करके बैठ गए, यहाँ पे हमारे प्रोफेसर हार्डी साहब भी बैठे थे ऐसे करके। ठीक है, बना दे रहे हैं। तो ये हमारे क्या हैं, एस रामानुजन, और ये है हमारे प्रोफेसर एच हार्डी साहब, जे.एच. हार्डी। ठीक है, तो ये बैठे हुए थे। हुआ क्या यहाँ पे कि प्रोफेसर हार्डी साहब ने इस नंबर को देखा था और इन्होंने कहा इस नंबर को डल नंबर, क्या कह दिया, डल नंबर का, कहा कि ये जो नंबर है ना बकवास नंबर है। ठीक है, बट उसी वक्त
उसी वक्त क्या हुआ, श्रीनिवासा रामानुजन ने इनको टोका और कहा सर ऐसा मत कहिए, ये जो नंबर है बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है। और ऐसा इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, उन्होंने कहा कि ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ऐसा क्यों कहा, सोचो सोचो, आप भी सोचो, इतने महान मैथमेटिशियन अगर कह रहा है कि ये नंबर महान मतलब दिलचस्प है, क्यों, ऐसा क्यों, इसमें ऐसी क्या चीज़ थी, सोचिए, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो देखो इन्होंने क्या कहा, सबसे बड़ी बात है इन्होंने कहा क्या, प्रोफेसर हार्डी साहब को भी इन्होंने टोक दिया और इन्होंने कहा उनसे कि ये जो नंबर है ये बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा क्यों कहा, इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों कहा, डल नंबर, इन्होंने तो डल नंबर कह दिया कि भैया बकवास है नंबर। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो 729 नंबर है बच्चों, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो नंबर के क्यूब के सम में लिखा जा सकता है, और वो भी दो तरीके से। नहीं समझ में आया सर जी क्या बता रहे हो, चलो ठीक है। इन्होंने कहा कि जो 729 है बच्चों, वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट ना स्मॉलर कुछ नहीं, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर, सुनना, छोटा नंबर है 729, जिसको लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, ध्यान से सुनो, एज सम ऑफ टू क्यूब, दो नंबरों के क्यूब के सम में लिखा जा सकता है, ठीक है, और दो तरीके से, इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा सर जी क्या बता रहे, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे देखो कि समझ में आ जाएगा। 729 को इन्होंने कहा कि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, मतलब टू डिफरेंट वेज, क्या है, टू डिफरेंट वेज, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप दो तरीके से लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो ये सुनो, दो नंबर के क्यूब के समीशन में। तो इन्होंने कहा कि दो नंबर है और ये ऐरा गैरा कोई भी नंबर नहीं उठा लेना, ठीक है। कैसे, इन्होंने क्या कहा कि ये जो 1729 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1728 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इस, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। अब ये जो नंबर है ना प्यारे बच्चों, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, जिसको क्यूब याद होगा उसको पता होगा, पता है कि नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 के क्यूब में, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 के क्यूब में। आहा, समझ में आ रहा है। अभी अगर आपको क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, अगर ये सब नहीं पता, बस इतना दिमाग में रखिए, किसी भी नंबर, क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग 3 लिख देते हैं तो ये क्यूब ऑफ अ नंबर, ये है ए, क्या है, ए नंबर है, और अगर इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम लोग 3 लगा देते हैं तो ये ए नंबर का क्यूब बन जाता है। इसका मतलब होता है कि इस ए को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि अगर मैं 3 नंबर है, इसी 3 को मैं 3 बार इसी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, मतलब 3 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार, 3 से नहीं, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं भाई साहब, एक ये तरीका हो गया, और साथ ही साथ इन्होंने कहा इसी 729 को आप 1000 लिख दीजिए, प्लस क्या है 729 लिख दीजिए। अब इन्होंने कहा 1000 जो होता है ना, उसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 का क्यूब, प्लस 729 को आप 9 का क्यूब लिख सकते हो। तो इन्होंने दो तरीके से, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हुआ, ठीक है, दो तरीके से एक्सप्लेन किया, टू डिफरेंट वेज। अब ध्यान से सुनो, अब इसी चीज को पढ़ो कि इन्होंने कहा, क्या कहा कि 729 को जो कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हो टू डिफरेंट वेज, एक ये वे हुआ, एक ये वे हुआ, लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सम मतलब होता है प्लस, सम ऑफ 2 क्यूब,
सम ऑफ टू क्यूब, एक ये क्यूब हुआ एक ये क्यूब हुआ, तो हम लोग सम मतलब ऐड करके लिख सकते हैं, दो क्यूब के समीशन में लिख सकते हैं, दो क्यूब के समीशन में लिख सकते हैं। ऐसा प्रोफेसर हार्डी साहब, प्रोफेसर हार्डी कह रहे हैं, श्रीनिवासा रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी साहब से ये चीज कही। और प्रोफेसर हार्डी साहब जब ये सुने ना, भाई साहब उनका क्या बात है, आपने तो मतलब दिमाग हिला दिया हमारा, ठीक है, समझ रहे हो एक बात कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ कही। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं प्रोफेसर हार्डी, जे.एच. हार्डी का मतलब बताया, जे.एच. हार्डी का फुल फॉर्म बताया का मतलब क्या, ठीक है। इनका नाम था पूरा गॉडफ्रे हैरोल्ड, HAROLD, हैरोल्ड, ठीक है, गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी नाम था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और आपको एक बहुत ही बड़ा राज बताऊँ, वो क्या है कि ये जो चीज़ हमारे श्रीनिवासा रामानुजन ने जे.एच. हार्डी भैया को या सर जी को कह लो बताया था, ये 300 साल पहले, उनसे भी 300 साल पहले ये चीज़ मौजूद थी, ठीक है। ये चीज़ डिस्कवर कर ली गई थी कि इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये चीज़ श्रीनिवासा रामानुजन के दिमाग में कैसे आया, बड़ी बात ये है, ठीक है। कहा जाता है कि उनके ऊपर भगवान की बहुत ही अच्छी कृपा थी, वो खुद ही कहते थे ऐसा, ठीक है, सरस्वती माता की उन पर कृपा थी। बड़ी बात यह है कि उन्होंने नंबर के साथ, जो नंबर होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उन्होंने नंबरों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इसी वजह से, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ही उन्होंने नंबर को देखा और उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, अब जैसे कि अब ये देखो, जिसको क्यूब लर्न होगा ना, वो तो सीधा सीधा देख के बता देगा, देख के बता देगा कि ये किस चीज़ का क्यूब है, किस में तोड़ के हम लोग लिखें, ठीक है। समझ में। अब जैसे कि मैं लिखूं 1000, अब 1000 जिस बंदे को क्यूब लर्न होगा तो देख के बता देगा कि भाई साहब ये क्या है, 10 का क्यूब है। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी नंबर में कि भाई साहब देख के बता देते थे, बस देखा और पट्ट से बता दी, ठीक है। तो उनकी इतनी ज़्यादा स्किल थी उनके अंदर, इतना ज़्यादा ज्ञान था उनके अंदर कि वो देख के बता दी। और प्रोफेसर हार्डी साहब ने कहा ये तो डल नंबर था, तो महान बनना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि 7 2 9 को हम लोग इस तरीके से तो तोड़ के लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास 4 है तो 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं ना, 3 + 1 क्या होता है, 4 है तो होता है। तो इन्होंने तोड़ के यहाँ पे बताया कि इसको 1729 लिख सकते हैं +1। अब इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इस वाले नंबर को 12 का क्यूब लिख सकते हैं, एक नंबर का क्यूब हो गया, और ये इसको यहाँ पे हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक नंबर तो ये हो गया 12 का क्यूब, और दूसरा नंबर हो गया ये। तो दो नंबर के क्यूब, एक नंबर ये, एक नंबर ये, दो नंबरों के क्यूब के समीशन में हम लोग लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो ये इनका कहना था हमारे श्रीनिवासा रामानुजन का। और यही नंबर, यही जो नंबर होते हैं, और ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं, कोई भी नंबर उठा के आप कोई भी नहीं लिख सकते, ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं, बहुत ही स्पेशल नंबर होते हैं। ऐसे इन्हीं नंबर को आगे जाके हार्डी रामानुजन नंबर कहा गया। और ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं हार्डी रामानुजन, ठीक है। इस नाम से ये ज़्यादा फेमस हुआ ये नंबर। और ये आप देख सकते हैं पहला नंबर इन्होंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, और दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है, जिसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके फॉर्म में। ये क्या चीज़, चलो एक बता देते हैं। ये है यहाँ पे 2 पहला नंबर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, और ये 16 है जिसको हम लोग लिख सकते हैं +16 क्यूब। ये पहला है फॉर्म, ठीक है, ये पहला फॉर्म, ये देख रहे हो ना, ये वाला देख रहे हो, इस नंबर के लिए ये पहला फॉर्म था, इस नंबर के लिए ये पहला फॉर्म है, आगे ना। और इसके लिए दूसरा फॉर्म आप देख रहे हैं 9 और 15 लिखा है, तो इसे 9 का क्यूब +15 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, ठीक है, अनगिनत नंबर है, बहुत 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 बहुत, आप करते जाओगे पता नहीं चलेगा। तो ये थी पूरी स्टोरी छोटी सी थी, बट यहाँ पे सीखने वाली बात ये है बच्चों कि प्रोफेसर हार्डी साहब के बारे में आपको जानना है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखो, भारत के महान मैथमेटिशियन के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे,
समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो प्रोफेसर रामानुजन के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर आपको नहीं पता कहाँ से मुझे पढ़ना है तो भैया से पूछिए, मम्मी से पूछिए, सर से पूछिए, स्कूल में पूछिए, ठीक है। और अगर किसी से भी नहीं पूछना है तो यूट्यूब भैया तो है, यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये चीज़ मेन थी यहाँ पे, ये चीज़ समझना, ठीक है, ये चीज़ समझना यहाँ पे थी, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे काफ़ी वक्त ले लिया मैंने इसे समझाने में, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो देखनी होगी तब जाके आप इसको कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये पूरा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट जो है ना सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से सीख लो, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करो, सारी चीज़ें ये चुटकी में हो जाएंगी। अब मैं दूसरी वीडियो में एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया गया है क्यूब क्या होता है, अरे जो घुमाया जाता है किया जाता है ना, वही होता है क्यूब। बट यहाँ पे मैथमेटिकली तरीके से सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आना ज़रूर।